झारखंड में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग परेशान रहे। उन्हें आज से थोड़ा राहत मिल सकती है। अगले 3 दिनों से अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। हम इस वक्त राजधानी रांची के मौसम को दिखा रहे हैं कि देख लिए किस तरह से आसमान में अब बादल छाए हुए हैं और मौसम ने अचानक करवट बदली है। ऐसे में 1 तारीख तक ये मौसम का हाल इसी तरह आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जो जानकारी दी है उसमें कुछ मौसम को लेकर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी भागों में दिन में लू चलेगी, जबकि दोपहर बाद कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ मेघा गर्जन और वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 1 मई तक मौसम कूल रहेगा। वहीं 27 अप्रैल को खासकर राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ मेघा गर्जन और आंधी और बारिश हो सकती है। कई जगहों पर वज्रपात होने की आशंका भी है, जबकि राज्य के दक्षिणी मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग में आंधी गर्जन और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को भी मौसम में बदलाव आने की आशंका व्यक्त की है। खासकर राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भागों में भी मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना भी बताई गई है। मौसम में यह बदलाव 1 मई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो शुक्रवार को सबसे गर्म जिला मोदिनीनगर रहा। शुक्रवार को रांची के आसपास का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक और पिछले 24 घंटे से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं राजधानी रांची के अधिकतम तापमान की बात करें तो 39.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक और पिछले 24 घंटे में 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राज्य के 19 जिलों से अधिक जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस पूरे मौसम पर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 1 तारीख तक ये मौसम का हाल इसी रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि ऊंचे इमारत पर ना जाए, पेड़ के नीचे ना रहे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कम करें, खासकर जहां लाइन का पोल है, बिजली का जो तार है, उस जगह पर खड़े ना रहे। और खेत खलियान में अगर आप खेती कर रहे हैं, किसान हैं, तो आप पेड़ों के नीचे छुपने का कोशिश ना करें, क्योंकि इस बारिश में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात भी हो सकता है, जिस कारण लोगों को जान जा सकती है। तो ऐसे में पिछले 1 तारीख तक ये मौसम का हाल इसी तरह आपको रहेगा। आसमान में पूरे काले बादल छाए रहेंगे और धीरे धीरे मौसम का मिजाज इसी तरह बदलते हुए नजर आएगा। कहीं कहीं पे हल्की हल्की बूंदी बांदी यानी बारिश भी हो सकती है, और ऐसे में लोग इस बारिश में भीगेंगे तो उन्हें मौसम को देखते हुए कई मौसमी बीमारी होने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताया है। तो चलिए हम आपको अब सुना देते हैं कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में अधिकतम पारा सामान्य से 1 से 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है, और झारखंड के पूर्वी और जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे थोड़ी उमस है, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिल रहा है। और बाकी अधिकतर जिलों का जो पारा है वो 40 के आसपास में है। तो ये स्थिति हम लोग देखेंगे थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिलेगी और बादल आने लगेंगे। और जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग है, कुछ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट्स हो सकते हैं, जिसमें गर्जन वज्रपात के समय हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। और फिर बात करें आने वाले दिनों में, तो 26 तारीख से जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी, और जो मॉइस्चर है बंगाल की खाड़ी से झारखंड की तरफ आने लगेगा, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के जो इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे। और साथ साथ में
ओलावृष्टि के भी चांसेस है, जो कि उत्तर पूर्वी संथाल और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहाँ पे कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और उस समय जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिल सकती है। और 28, 29, 30 ये 3 दिन झारखंड में अनेक स्थानों पे आपको गर्जन वज्रपात के समय तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। 28 तारीख को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और 29 और 30 तारीख में जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्जन वज्रपात की समय स्थिति देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में जो मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से, जिसके कारण से जो मौसम में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यतः 27 तारीख से पूरे झारखंड में बदलाव देखने को मिलेगा, और 26 तारीख में उत्तर पूर्वी दक्षिण भागों में भी थोड़ा सा जो बादल की आवाजाही होगी, कुछ गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो जिसे देखते हुए 26 तारीख में गर्जन वज्रपात के लिए येलो अलर्ट है। 27 तारीख में जो ओलावृष्टि है और तेज हवा के झोंके हैं गर्जन वज्रपात के समय, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। 28 तारीख में जो तेज हवाएं हैं अधिकतर जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और शेष 29, 30 में येलो अलर्ट है। तो जिसको देखते हुए हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड वासी थोड़ा सा सचेत रहें, और आप गर्जन वज्रपात की स्थिति के समय में आप सुरक्षित स्थान पर शरण लें। आप पेड़ों के नीचे न जाएं, टूटे कच्चे मकानों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, इलेक्ट्रिक पोल से दूरी बना के रखें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना के रखें, और ऊंचे स्थानों पे जाने से बचें उस समय में जब गर्जन वज्रपात की स्थिति होती है। तो अभी आने वाले दिनों में जैसे हम लोग देखेंगे कि 26 के बाद से जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, और जो अधिकतम पारा है 3 से 5 डिग्री तक फॉल देखने को मिलेगा, तो गर्मी से भी लोगों को निजात मिलेगी। और अभी 25-26 में जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पे गर्मी के साथ साथ में थोड़ा सा उमस भी, ह्यूमिडिटी भी देखने को मिल सकता है। तो और किसान भाइयों से हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस मौसम को देखते हुए आप जो खेती में आवश्यक कार्रवाई अपने हिसाब से उसके बचाव के लिए आप करें। धन्यवाद।